अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, कमेंट है एक अली रज़ा साहब हैं साहिब। उनका कमेंट ये है जी कि ईसा भाई सर ईद ते कोई ਤੁਹਾਡਾ ग्रुप जा रहा है विजिट ते किसी और कंट्री एच भाईजान बिल्कुल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मालूमात आपके लिए शेयर कर दें कि हम फ़िलहाल ये बिज़नेस नहीं कर रहे। ठीक है। क्योंकि एक तो मैं आजकल फ़िलहाल ऑफिस में नहीं बैठ रहा हूँ, कुछ सर्जरी की वजह से और बाकी मसरूफियात और कुछ मसाइल की वजह से। ठीक है ना। हाँ, जब हम ये बिज़नेस प्रॉपर करेंगे तो फिर हम अंधाधुंध जो है चीखते चलाते हुए आपको नज़र आएंगे कि जी चलो चलो फ़लाने मुल्क चलो, इत्थों निकलो, उथे बढ़ो, ये करो वो करो। अभी क्या है कि जो बहुत सीरियस लोग हैं उनके हम वीज़ा लगवा देते हैं, उनको आपस में मिलवा देते हैं। कोई एक दूसरे के साथ मिल के जाना चाहे तो वो चला जाता है। हम खुद बजाते खुद, मैं अगर आपको विजिटेड कंट्री बताऊँ ना तो 20 प्लस हैं जो मैंने लास्ट 400 डेज़ में किए हैं। लेकिन आपको शायद एक दो चार का बताया होगा। वीडियोस इतनी व्लॉग बनाए हुए हैं वो भी नहीं मैं डालता, हालांकि अगर वो डालें, मैं क्यों नहीं डालता, पहली वजह यह है कि फिर लोग कहते हैं सानू भी दसो, सानू भी दसो। और वल्ला ही आजकल तो मैं प्रॉपरली रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ सबको। वो मुझे अलग से जो है ना शर्मिंदगी होती है कि मैं कमेंट्स का प्रॉपर रेगुलर रिप्लाई करता था, मैसेज का रेगुलर रिप्लाई, वो कुछ हेल्थ वजूहत और बाकी कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है विद इन ओमान, तो इसलिए वो मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता। मैं फ़र्द वाहद हूँ, एक आध बंदा मेरी सपोर्ट करता है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने भी कुछ ग्रुप में जो है वो बगैर तस्दीक के मैसेज चला दिए, तो 2 दिन से मैंने उनकी भी छुट्टी कर दी कि भाई तुझे रिप्लाई नहीं करना। बहरहाल ग्रुप जाते रहते हैं, लेकिन लोग मिल के जाते हैं जिनके वीज़ा लगवाते हैं, क्योंकि मैं जाते खुद ईसा भाई जो है, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जिनका 100% काम हो जाना उनको ही बंदा जो है ना वो डील करे, और जिनका नहीं होना होता है, जो भी चांसेस होते हैं हम अपने हिसाब से जो काम करें उसके मुताबिक उनको बता देंगे भाईजान आपका ये चांस है, अगर आपने रिस्क लेना है तो ये तरीका है, अगर ओपनली खेलना है तो ये तरीका है, आप डिसाइड कर लें। ठीक है ना। फोर्सफुली वाला सीन नहीं है, अब सबस बाग वाला सीन नहीं है। सो इस ईद के ऊपर भी कुछ लोग जा रहे हैं, एक भाई तो ऑलरेडी चाइना चले गए। ठीक है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ ने ग्रुप में गए, कुछ लोग जो है वो कहते हैं नहीं हाले नहीं जाना है, बस वीज़ा लेना चाहिए, ये है वो है। पहले बड़े एक्साइटेड थे वीज़ा नहीं, लेकिन बाद में कुछ को पता चला जी वो किसी और के साथ मिल के चले गए ऐसे ही। तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो चाइना जाने वाले थे, कुछ मिल के चले गए हैं, कुछ इंडिविजुअल चले गए हैं, और कुछ जो है वो कहते नहीं जाना, बस वीज़ा लेना चाहिए वो। बहरहाल सीन क्या है कि ईद के ऊपर या तो लोग जाएंगे मोरक्को, मिस्र, तुर्की। जो हमने लोगों को गाइड किया है, ग्रुप बनाए हैं, वो दो दो चार चार के ऑलरेडी पेयर बन चुके हैं, उन्होंने वीज़ा कुछ के मिल गए हैं, कुछ के आने हैं, कुछ के अप्लाई होने हैं इस महीने में। तो बाकी कुछ जिनके थोड़े लो कैटेगरी है, जिनको आसानी से दूसरे वीज़ा नहीं मिले, कुछ के तुर्की के वीज़ा रिजेक्ट हो गए। ठीक है। मोरक्को ने नहीं देते, तो क्योंकि वो भी इतने आसानी से नहीं देते हैं। और तुर्की स्पेशली जब वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आपने पिछले 1 साल में 2 ट्रिप किए हों और 6 मंथ का गैप भी हो। ये नहीं है कि आज गए तो अगले महीने फिर तुर्की तो अप्लाई करता है, अक्सर वो तब भी रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, अगर आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किस्मत जमानी है ना, लेकिन खर्चा चंगा भला है। उन्हें पैसा ही तुम 2-3 दूसरे वीज़े ले लेने। सो जिनको इन मुल्कों का वीज़े का इशू होगा वो फिर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फ़िलिपीन वगैरह में से कोई एक दो चूज़ कर सकते हैं। और एक टाइम में 2 मुल्कों से ज़्यादा जो है ना, 2 से मैक्स, बहुत भी करें तो 3 करें, इससे ज़्यादा विज़िट ना करें। ये हाईली रिकमेंड है, फोर्सफुली हम लोगों को बताते हैं। जो नहीं मानता वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतता है, और लोग भुगत भी रहे हैं। जिन्होंने नहीं मानी वो बड़ा बड़ा पूत चुके हैं। 7-7 मुल्क, 5-5, 6-6 मुल्क, क्यों भाई। अच्छा, फिर थाईलैंड, मलेशिया जाते हैं, वहाँ से कम्बोडिया का वीज़ा ले लेते हैं, वियतनाम का ले लेते हैं, लाओस वोस का। लाओस वाले तो थोड़ा हो है, तो वहाँ जाते नहीं है, स्टिकर लगवाना है बस। ठीक है। तो ये जो है ना सब कुछ कारीगरी में आता है, जुगाड़ में आता है, ये काम नहीं आपने करना। ठीक है। जाएँ, प्रॉपर जाएँ, 2-2 3-3 दिन ठहरें। हाँ, तीसरा मुल्क ऐड करना है तो वो हमने हमेशा बोले, आप सब भी नोट कर लें, उसको आपने एज अ ट्रांजिट यूज़ करना है। डबल एंट्री वीज़ा लें उसका ट्रांजिट, और वहाँ से ट्रांजिट मारें, 2 4 6 5 10 12 15 घंटे का ले लें। 12 घंटे से प्लस लेंगे आपको, जो थोड़ा टाइम मिल जाता है, घूम फिर भी लेते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं। तो उस मुल्क में सिर्फ ट्रांजिट मारें, और बाकी 2 को जो मेन डेस्टिनेशन जो है उनको प्रॉपर विजिट करें, 2-2 3-3 दिन गुजारें। ठीक है जी। वहाँ जाके घूमना फिरना आपके अपने स्वाबदीद है। ठीक है ना। बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे हैं, अच्छा उनसे कहना ट्रैवल हिस्ट्री बनाए, वो कहते हैं भाईजान जाके कर उत्थे फिरना तुरना भी है या बस जाकर रहना ही है। वो होटल में 2-2 दिन 3-3 दिन गुजार के हफ्ता हफ्ता, जापान बंदे का वीज़ा लगा, हफ्ता होटल से बाहर ही नहीं निकला।
ठीक है। होटल को स्पेशल हमने ईमेल की उसकी कि इसको रिसीव भी आपने करना है और एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप भी आपने करना है। तो होटल वाले इतने परेशान थे, वो डेली जाते थे उसके रूम में कि तू ज़िंदा भी है ठीक है, और बाहर निकल दुनिया देख। उन्होंने स्पेशल ट्रांसलेटर दिया ज़बान में उस बंदे को कि यार ये बंदा आया है ओमान से, पाकिस्तानी नेशनल है, पैसे वैसे वाला है, इतना बड़ा अच्छा होटल उसके लिए बुक हुआ था। वो 7 दिन बंदे का पुत्र वो होटल तो बाहर नहीं गया। ठीक है। उसका ट्रांसलेटर जो था वो कोई इंडियन नेशनल था। ठीक है। वो होटल का ही कोई होगा एम्प्लॉय। तो उसने उसको थोड़ा बहुत जो है बाहर निकलवाया, थोड़ी शॉपिंग करवाई, थोड़ा देसी खाना जो है वो खिलवाया। ठीक है ट्रांसलेटर के साथ थोड़ी उसकी ना हो गई थी। और वो भी उसने कंफर्म किया कि भाईजान मेरा जो है ना होटल वालों को ईमेल करें कि बंदा स्कैम तो नहीं करेगा। डरता ही बड़ा था। तो देखें उसका फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जुबान का वीज़ा लगा था। ठीक है जी। तो लोग मिलके जो है अकेले भी चले जाते हैं, मिलके भी चले जाते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कोई भी किसी किस्म की हेल्प लेना चाहता हो वीज़ा से रिलेटेड, मैं हूँ स्टिकर ही लाता पीछे। ठीक है। ये नंबर है, ये आपने सेव करके टेक्स्ट मैसेज करना है, डिटेल मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आएगा। ठीक है ना जी। और जो कोई चाहे कि जी हमें फौरी रिप्लाई आ जाए, बल्कि जितने भी लोग इससे रिलेटेड सीरियस हूँ, ट्रैवल करना चाहते हूँ, वो अपने वीज़ा लगवाएं। एनओसी होना चाहिए आपके पास, स्टेटमेंट होनी चाहिए या इनका ठीक है। और जो भी मुल्क का चाहते हैं वीज़ा अप्लाई करें, विद इन मई आपको मिल जाएंगे सारे, जिसका भी जो प्लान है। और फिर ईद की छुट्टियों में आप एडवांस में थोड़ा प्लान करके टिकट वगैरह बुक कर लेंगे तो थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा। ठीक है जी। दैट्स इट नाउ, दैट्स इट फॉर नाउ। बाकी जैसे को मज़ीद अपडेट आएंगी वो भी शेयर कर दी जाएंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।